हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टफ़ मूली के पराठे। इसके पहले मैंने आपके साथ बहुत सारे पराठे की रेसिपी शेयर करी है और आज हम बनाएंगे स्टफ़ मूली के पराठे। और आप देख सकते हो ये कितने यम्मी लग रहे हैं। स्टफिंग एकदम इवनली फैलेगी और पराठे एकदम फूले फूले बनेंगे। सो वीडियो कंप्लीट देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 मूली ली है। इसको मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। अब हम इसको पील कर लेंगे। मूली को पील करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें इसका ऊपर का जो हिस्सा, जो मोटा वाला पार्ट होता है ना, वो नहीं चाहिए, तो आपको पील कर लेना है। पील करने के बाद बारी आती है इसे ग्रेट करने की। तो आपको ग्रेटर का जो मोटा वाला तरफ होता है ना, उस तरफ से इसे ग्रेट करना है। तो सारी मूली को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अभी स्टफिंग आप 2 तरफ से बना सकते हो। आप जैसे नॉर्मली हम सेक के बनाते हैं ना कि पहले आप पूरा पानी सुखाना है फिर बेसन डालना है, वैसे भी बना सकते हो। और एक दूसरी स्टफिंग, तो आज मैं आपके साथ सिंपल स्टफिंग वाली शेयर कर रही हूँ। मूली हमने ग्रेट कर ली है। इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। उससे क्या होगा, मूली अपना जो सारा पानी है वो रिलीज़ कर देगी और हमारी स्टफिंग है ना गीली गीली नहीं बनेगी। तो मिक्स करके हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट बाद आप देखोगे कि मूली ने पूरा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब आप इसे ऐसे स्क्वीज करोगे, देखो कितना पानी आ रहा है। जितना आप स्क्वीज कर सकते हो ना, उतना आपको मूली का सारा जो पानी है ना वो निकाल देना है। इस तरह से आपने ये प्रोसेस करना है। आप चाहे तो एक कपड़े में लेके उससे स्क्वीज कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पे सिंपल मूली के पराठे के बनाएंगे, जो सिंपल बट बहुत टेस्टी बनती है। वही शेयर करूँगी। अगर आपको अलग तरह के मूली के पराठे जो बेसन की स्टफिंग के साथ बनते हैं वो कैसे बनाना वो जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो उसका रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। आप देख सकते हो सारा मूली का जो पानी है वो मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 हरी मिर्ची और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। देन कुछ हमने मूली के पत्ते भी ले लिया है। 1 मूली के जो पत्ते थे ना वो हमने कट कर लिए हैं। देन हमने इसमें डाला है चाट मसाला। देन थोड़ा सा हमने यहाँ पे डाला है ज़ीरा पाउडर। देन लाल मिर्ची, हरी मिर्ची डाली है तो लाल मिर्ची आपको देख के डालनी है। नमक, और जब आप पराठे बनाने वाले हो नमक आपको तभी डालना, और आपने नमक पहले भी डाला है तो आप नमक एक बार टेस्ट करके ही यहाँ पे डालना। देन थोड़ा सा हमने यहाँ पे अजवाइन भी डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है बाइंडिंग की, और मूली में नमक डाला है तो वो अपना पानी रिलीज़ नहीं करे, तो उसको मूली का जो मसाला वो प्रॉपर बाइंड हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच आटा। नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है ना वही हमने डालना है। आप चाहे तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच रोस्टेड बेसन भी यहाँ पे डाल सकते हो और इसे मिक्स कर देंगे। और ये हमारी मूली के पराठों की सुपर यमी स्टफिंग जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और जो पराठे का आटा होता है वो आपको रोटी के आटे से हल्का सा हार्ड लगाना होता है। तो ये मैंने एक लोई ले ली है। हाथों से हम इसे प्रेस करके फैलाएंगे, बीच से मोटा साइड से पतला, आप देख सकते हो। अब हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। तो 1, 1.5, 2 चम्मच जितनी स्टफिंग आपने पसंद आती है आप उस अकॉर्डिंग इस पे ऐसे स्टफिंग को है वो फिल कर लीजिए। क्योंकि स्टफ़ पराठे में स्टफिंग अगर ज़्यादा नहीं होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो स्टफिंग जितनी आपको पसंद हो आप उस अकॉर्डिंग उसमें उतनी स्टफिंग डाल दीजिए। थोड़ा सा हम सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। देन हम इसको ऐसे सील कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम निकाल देंगे। और अब हम इसे बहुत ही हल्के हाथों से रोल करेंगे। देन सूखे आटे से कोट करेंगे और हाथों से पहले थोड़ा सा ऐसे हम फैलाएंगे। और अब हम इसे एकदम हल्के हाथों से बाहर से अंदर की तरफ बेल लेंगे। उससे क्या होता है ना, स्टफिंग पूरे पराठे में इवनली फैलती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होती। जो पराठे बीच से चिपक जाते हैं ना वो नहीं चिपकेंगे और आपके जो पराठे हैं वो एकदम फूले फूले बहुत अच्छे बनेंगे। तो पराठा हमने बेल लिया है और तवा भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम तवे के ऊपर पराठा डालेंगे और पराठे को हमें दोनों तरफ से, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमें इसे सेकना है। तो एक तरफ से सिक जाए, आपको हल्के हल्के से ऊपर बबल्स दिखने लगे, तब आपको पलट देना है और दूसरी तरफ से भी आपको इसे सिकने देना है। जैसे अभी कच्चा कच्चा है, अगर इस टाइम पे हम इसमें ना तेल या घी लगा देते हैं ना तो वो पराठा है ना प्रॉपर फूलता नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक तरफ से हमने पलट दिया, अभी दूसरी तरफ से भी हम इसको ड्राई होने देंगे। उसके बाद हम तेल या घी लगाएंगे। मैं जो पराठे हैं वो घी में ही बनाती हूँ। आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हो या आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हो, बट हमारे घर में यहाँ पे सबको घी के पराठे ही पसंद आते हैं। स्टफ़ पराठे तो बिल्कुल हम घी के साथ ही बनाते हैं, तेल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनाते। तो
तो आपको 2 से 3 बार इसको ऐसे पलटते हुए अच्छे से ड्राई कर लेना है, अच्छे से सुखा लेना है। और जब आप उसके बाद आप इसके ऊपर जब तेल घी लगाओगे ना, तो आपका पराठा एकदम से अच्छे से फूलेगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने लगाया पराठा एकदम अच्छे से फूल गया है। तो बहुत से लोगों का कंप्लेन होता है ना पराठा क्यों नहीं फूलता, वो इसी वजह से, या तो आप बहुत ही भारी हाथों के साथ बेलते होंगे तो वो स्टफिंग चिपक जाती है, या फिर आपकी स्टफिंग बहुत ज़्यादा गीली होती है, या फिर आप पराठे को बहुत जल्दी तेल घी लगा देते तो उसको अच्छे से सिकने भी नहीं देते। अभी रोटी भी कैसे हम पूरी सिकती है उसके बाद ही उससे फुलाने की कोशिश करते हैं कपड़े से, या फिर दूसरी गैस पे हम सेकते हैं। तो सेम प्रोसेस पराठे के साथ भी होती है, तो आपको वो करना चाहिए। और आपने देखा पराठा फूला। अभी मैं आपको 3 से 4 पराठे दिखाऊंगी और सारे पराठे हमारे बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पराठा फूला है बाकी नहीं फूला है, सारे पराठे बहुत ही अच्छे से फूलते हैं। और इनमें जो मूली का जो कड़वापन होता है ना वो भी नहीं आता है, पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो एक बार आप ये वाली पराठे की रेसिपी है ना ट्राई ज़रूर करना। और मैंने मूली पत्ते की सब्ज़ी की रेसिपी भी शेयर कर रखी है, सो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी ज़रूर चेक करना। उस तरीके से आप मूली पत्ते की सब्ज़ी बनाओगे तो आपको वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है। और मैंने बहुत सारे स्टफ़ पराठे की रेसिपी, नॉर्मल पराठे की रेसिपी शेयर कर रखी है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप ज़रूर से चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बहुत अच्छे पराठे बनाने के लिए। तो देख सकते हो पलट दिया, उसके बाद जैसे ही आप घी लगाओगे, आप पलटोगे, आपका जो पराठा है वो बहुत अच्छे से फूलेगा। इस तरह से सारे पराठे फूलते हैं, एक भी पराठा ऐसा नहीं होगा जो फूलेगा नहीं। सो गाइज़ ये लीजिए, हमारे मूली के पराठे बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसे मैंने सॉस और हरी चटनी जो दही वाली होती है ना उसके साथ सर्व किया है। इवन आप इसके साथ रायता सर्व कीजिए, प्याज टमाटर मिर्ची वाला, उसके साथ भी ये बहुत अच्छे से जाता है, या फिर बूंदी का रायता। और अब चलिए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि स्टफिंग कितनी इवनली फैली है बराबर चारों तरफ, और बहुत टेस्टी बनी है। सो गाइज़ अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसे शेयर ज़रूर करना। और आप मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ज़रूर से फॉलो करना। और प्लीज़ फेसबुक पे भी जल्दी से 10,000 फॉलोवर कर दीजिए, तो प्लीज़ फेसबुक पेज पे मुझे ज़रूर फॉलो करना। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।